हेलो स्टूडेंट, फिर से एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं टिनोइड स्केल के बारे में। आप लोगों ने थंबनेल देख करके जान चुका है। आज हम लोग टिनोइड स्केल के बारे में जानने वाले हैं। तो ये जो दिखाई दे रहा है एक टिनोइड स्केल है। यदि हम इसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जाने तो यह मीजोडर्म से विकास हुई होती है। ये किससे विकास हुई होती है? मीजोडर्म से। इस वीडियो में आपको इस पूरे संरचना के बारे में समझने का मौका मिलेगा। साथ ही आपको इसका नोट्स भी ये मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग डायग्राम को समझते हैं, उसके बाद इस नोट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, ओके। देखिए, इसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यदि देखें हम लोग टिनोइड स्केल का, तो यह मीजोडर्मल इन ओरिजिन, मतलब किससे ओरिजिन हुए हैं? ये मीजोडर्म से। आप लोग जानते ही हैं कि देखिए, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय 3 लेयर बनता है। ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये इस प्रकार का 3 लेयर। तो ये बाहर का क्या है? एक्टोडर्म है। बाहर का एक्टोडर्म है। और बीच वाला क्या है? मीजोडर्म। एम मतलब मीजोडर्म। ये अंदर वाला क्या है? एंडोडर्म। ठीक है, एंडोडर्म। तो जब इस फिश का विकास किससे हुआ है? इस मीजोडर्म से हुआ है। मतलब इस बीच वाली कोशिका से इसका डेवलपमेंट हुआ है, मीजोडर्म से। यदि इसका हम लोग उसके बाद स्किन में इसका डेवलपमेंट देखें, तो यह जो स्केल है, टिनोइड स्केल, यह डर्मिस वाले पार्ट से परिवर्धित हुई है, विकसित हुई है। लेकिन इसका जो है निर्माण कहाँ से हुआ है? मीजोडर्म से। ठीक है। ये टिनोइड स्केल अपने नाम से ही स्पष्ट है। टिनोइड मतलब क्या होता है? यह ग्रीक वर्ड से लिया गया है, टिनोस से। टिनोस का अर्थ क्या है? कोम्ब है। ठीक है, कोम्ब मतलब कंघी है। कंघी में कैसे लगे हुए होते हैं? स्पाइनी लाइक युक्त कंघी करने के लिए लगे हुए होते हैं। तो इसमें भी देखिए, आप लोग को दिख रहा होगा, ये क्या है? ये स्पाइन लगे हुए हैं। कंघी में जैसे स्पाइन लगे हुए होते हैं, इसमें भी स्पाइन लगे हुए होते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? टिनोइड स्केल पड़ा। इसमें जो है न्यूमरस, बहुत सारे जो है कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इसके बेसल पार्ट में जो है लगे हुए होते हैं। ये बेसल पार्ट में आप लोग देख रहे हैं कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर लगे हुए होते हैं। यह किसी फिश में जो है बैकवार्डली अरेंजमेंट होते हैं। जो टिनोइड स्केल है, किसी फिश में कैसे अरेंजमेंट होते हैं? बैकवार्डली। जैसे मैं ये एक फिश का डायग्राम बना रहा हूँ। ये देखिए, मान लीजिए ये कोई फिश है। ठीक है, ये देखिए, ये कोई फिश है, ये कोई फिश है। ठीक है, जैसे कोई फिश है, कैट फिश है। अब देखिए, इसमें जो यह स्केल ऐसे बैकवार्डली अरेंजमेंट होते हैं, पीछे की ओर ऐसे लगे हुए होते हैं स्किन में। समझ में आ रहा है? ये देखिए, इस प्रकार का बैकवार्डली अरेंजमेंट होते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसके बारे में और कुछ खास बातें जानते हैं कि इनका जो बेसल पार्ट, ये देखिए, ये हेड पार्ट है, ये बेसल पार्ट है। तो इनका यह बेसल पार्ट क्या होता है? थिक होता है, मोटा होता है। ठीक है, थिक होता है। और यह बेसल पार्ट डर्मिस में धंसा हुआ होता है, इम्बेडेड इन डर्मिस। मतलब ये बेसल पार्ट डर्मिस में धंसा हुआ होता है। साथ ही और इसका मार्जिनल पार्ट क्या होता है? मार्जिनल पार्ट कैसे होता है? इसका थीन होता है। इसका मार्जिनल पार्ट कैसे होता है? थीन होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। मतलब पतला होता है और पारदर्शिता होता है। एक यदि इससे देखें तो दूसरे तरफ दिखाई दे देता है, ट्रांसपेरेंट होता है इसका। और ये मार्जिनल पार्ट, ये वाला पार्ट जो फ्लैट है। ठीक है, हेड पार्ट। और इसका जो बेसल पार्ट है, इसमें ये देखिए, आप लोग को ट्यूबरकल भी पाए जाते हैं। ट्यूबरकल मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। साथ ही इसमें स्पाइन और टिनिडिया, इन्हीं कांटे को ही स्पाइन और टिनिडिया पाए कहते हैं, जो कहाँ पाए जाते हैं? बेसल पार्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, इन बेसल पार्ट प्रेजेंट ऑफ स्पाइन और टिनी या टिनिडिया पाए जाते हैं। ठीक है, इसका हेड पार्ट फ्लैट होता है। साथ ही इसमें जो सर्कुलाई आप लोग को ये दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? सर्कुलाई स्ट्रक्चर है, जो कि यह किसी फिश के एज को डिटरमाइन करता है। इसमें जितने सर्कुलाई होते हैं उतने उस फिश का एज माना जाता है। ऐसा फिशरीज लोगों का माना गया है अध्ययन से, कि जिसमें जितना सर्कुलाई बनेगा उस फिश का एज, प्रत्येक एज में जो है एक एक सर्कुलाई डेवलपमेंट होने लगते हैं उनके स्केल में। तो इस सर्कुलाई को देख करके हम लोग क्या बता सकते हैं? उस फिश का एज बता सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, इसके सेंट्रल जोन में फोकस प्रेजेंट होता है। ये सेंट्रल जोन फोकस या इसी को न्यूक्लियस भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, ये किन फिश में पाया जाता है? तो यह कैट फिश में पाया जाता है। आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कैट फिश, तो यह कैट फिश में पाया जाता है।
साथ ही यह अफ्रीकन कीक्लिड्स में पाए जाते हैं, जो आप लोग को डायग्राम में स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। अफ्रीकन कैटफिश के बहुत अफ्रीकन कीक्लिड्स जो बहुत सारी प्रजातियां आप लोग को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन में उसमें दिखाई दे रहा है, और साथ ही यह कैटफिश में पाया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोगों ने इसके बारे में जाना। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं ताकि इसका नोट्स बना सकें। ठीक है, और अभी हम लोग नोट्स की ओर जाएंगे, नोट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है, नोट्स को आप लोग भी स्क्रीनशॉट कर लेना और अच्छे से उसको जान लीजिए। अभी क्या क्या जाना है उसी को हम लोगों ने नोट्स में लिखा हुआ है यहाँ, जिसको आप लोगों को अभी दिख जाएगा। ये जो हम लोगों ने जाना है स्ट्रक्चर को देख करके, वो नोट्स यहाँ पर है। देखिए, इन एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट मीजोडर्मल इन ओरिजिन, जो यह टिनोइड स्केल है कहाँ से उत्पन्न हुआ है? एम्ब्रायोनिक समय भ्रूणीय विकास के समय मीजोडर्म से विकास हुआ है। डेवलपमेंट इन डर्मिस, और यह डर्मिस से डेवलपमेंट हुआ है। हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के जो स्किन है, फिश के स्किन के बारे में भी वीडियो बन चुका है। ठीक है, साथ ही हम लोगों ने जो प्लेकोइड स्केल है उसका भी वीडियो इस चैनल में अपलोड कर दिया गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दे दे रहा हूँ, आप जो है इस वीडियो को देखने के बाद देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, यह ग्रीक वर्ड से, ये जो टीनोइड स्केल है यह ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। टीनोस का अर्थ क्या है? कोम, मतलब इसमें कोम लाइक स्पाइन पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं, तो ये टीनोइस मतलब कोम्ब होता है, कंघी। न्यूमरस कोम लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट, इसमें कोम्ब लाइक जो स्पाइन है वो बहुत सारे, न्यूमरस मतलब बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। बैकवर्डली अरेंजमेंट, जो स्केल है बैकवर्डली अरेंजमेंट, जो हम लोगों ने फिश बना करके देखा था। ठीक है, बेसल पार्ट थिक एंड एम्बेडेड इन डर्मिस, जो बेसल पार्ट है, नीचे का पार्ट है, आधारी भाग, वह किसमें धंसा हुआ होता है? बोलिए, डर्मिस में। मार्जिनल पार्ट क्या होता है? यहाँ थिक लिखा गया है लेकिन ये थिक नहीं होगा। ठीक है, मेरे से गलती हो गया, ओके सॉरी। इसको आप लोग क्या बना लेंगे? थीन। ठीक है, बेसल पार्ट क्या हो जाएगा? थीन हो जाएगा। ठीक है, THI थीन, THIN थीन हो जाएगा। ठीक है, बेसल पार्ट थीन होता है, थिक नहीं होता है। अब देखिए, ट्रांसपेरेंट होता है मतलब पारदर्शी होता है। ठीक है, इन बेसल पार्ट टीनी और स्पाइन प्रेजेंट। देखिए बच्चों, जो बेसल पार्ट है उसमें क्या पाए जाते हैं? टीनी, स्पाइन या टीनिडिया प्रेजेंट होते हैं, उन कांटों को ही बात कर रहे हैं। ठीक है, इन बेसल पार्ट ट्यूबरकल प्रेजेंट, ट्यूबरकल पर प्रेजेंट होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। हेड पार्ट ऑफ स्केल आर फ्लैट, जो स्केल का ऊपरी भाग है वो कैसे होता है? चपटा होता है, फ्लैट होता है। सर्कुलाई डिटरमाइन एज ऑफ फिश, जो सर्कुलाई होता है वह फिश के एज को डिटरमाइन करता है, डिनोट करता है। सेंट्रल रीजन में फोकस प्रेजेंट होता है, सेंट्रल रीजन फोकस प्रेजेंट। फाउंड इन अफ्रीकन कीक्लिड्स, कैटफिश में यह पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार आज हम लोगों ने टिनोइड स्केल के बारे में जाना है। इसके बाद हम लोग जो है टिनोइड स्केल के बाद लगातार जो है साइक्लॉइड स्केल के बारे में, कोस्माइड, गोनोइड स्केल के बारे में जानने वाले हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब फैमिली से जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट मैं इस चैनल पे बनाता रहता हूं, जिससे आप लोगों का एक अच्छा सा तैयारी हो सकता है। और हाँ, आप यदि किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। यदि आप, और एक बात, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अच्छा सा नोट्स बना लीजिए। ठीक है, यदि आपने नोट्स नहीं बना पाए हैं तो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।